Good morning, class. Today we will discuss business source long term. कल हमने देखे थे शॉर्ट टर्म फाइनेंस. क्या देखे थे? शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज. आज अपन डिस्कशन करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज. लॉन्ग टर्म का मतलब वो हो गया जिनकी टाइमिंग क्या होती है, 5 साल या ज़्यादा होती है. मोर देन 5 ईयर और 5 ईयर, या तो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा. तो एक बिजनेस के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी अपने बिजनेस को चलाने के लिए द अरेंजमेंट ऑफ मनी एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन, लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंस्टीट्यूशनल लोन, रिटेंशन ऑफ फंड, लीज फाइनेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये तरीके जहाँ से अपने पास पैसा आ सकता है. तो इसके अंदर सबसे लंबा पॉइंट है वो है पहला, इश्यू ऑफ शेयर. शेयर क्या है? मैं इसको अगर आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं तो ये पैसों की व्यवस्था अपन कर रहे हैं. तो हमने क्या किया है, हेडिंग ली है इश्यू ऑफ शेयर. इसके अंदर देख के चलेंगे क्या कि द कैपिटल राइज बाय इश्यूइंग शेयर इज नॉन शेयर कैपिटल. ये कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल इश्यू करके जो आप पैसों की व्यवस्था करते हो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं. ये कैसे होती है, क्या होती है, मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा. वो मैं थोड़ा सा आपको नोट्स बनाऊंगा, उसको देख के चलना क्या है. थोड़ी सी मैं एक जगह कर लेता हूँ. ये देखो इतनी जगह बोलते हैं अपन को. ये देखो यहाँ पे अपन नोट्स बनाते हैं. क्या है, समझने की कोशिश करना बेटा पूरा. जैसे सपोज करो कोई कंपनी है. अब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. ये मैंने आपको पढ़ाया था. इसकी खुद की एक परपेचुअल कैपेसिटी होती है, सील होती है. ये क्या करती है, जैसे मानना कि छोटी सी अमाउंट ले लेता हूँ, बड़ी अमाउंट नहीं लूँगा. अपन को चाहिए 1 करोड़ रुपए. एक करोड़ रुपए चाहिए अपन को. ठीक है, 1 करोड़. अब हम क्या करेंगे, लोन के अलावा चाहिए तो हम क्या करेंगे, पब्लिक का मतलब हम सब, इनसे पैसा लेना है. तो हमारी कंपनी की वैल्यू या रेपुटेशन के हिसाब से, या नए हैं तो हम किसी एजेंट को रख लेंगे. हम क्या करेंगे, शेयर बनाएंगे इनके. क्या बनाएंगे? शेयर. कैसे बनेंगे? जैसे सपोज करो हमने एक शेयर बनाया 10 रुपये का. एक शेयर बनाया 10 रुपये का. तो 1 करोड़ में 10 का भाग दे दो आप, तो कितने आएंगे? 10 लाख शेयर आएंगे. कितने शेयर आएंगे? 10 लाख. तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा? 10 लाख. 10 लाख शेयर. इसको बोलेंगे क्या? एट द रेट ₹10 ईच. एक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की. तो अब मार्केट में चलते हैं. हम क्या करेंगे, पब्लिक इश्यू करेंगे. टोटल शेयर कितने हैं? 10 लाख. अब जैसे सपोज करो मिस्टर राम, उसने 10,000 शेयर खरीद लिए अपने. तो वो अपन को, कंपनी को कितना रुपए देगा? 10,000 × 10 बराबर 1 लाख रुपए दे देगा. मिस्टर श्याम, इसने 300 शेयर खरीदे. एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का. ये कितना रुपए देगा? 3,000. ऐसे पूरी पब्लिक में अपन क्या करेंगे, शेयरों को इश्यू करेंगे. पब्लिक से पैसा आ जाएगा पूरा कितना? 1 करोड़. 1 करोड़ पैसा आ जाएगा.
समझ गए। और इस पैसे को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। लो सामने है आपके, फॉर एग्जाम्पल कंपनी राइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज ऑफ 10 करोड़। एग्जाम्पल कितने का दिया हुआ है, 10 करोड़ का, बाई इश्यूइंग 1 करोड़ शेयर। तो एक शेयर 10 रुपये का हुआ ना, 10 रुपये का, तो कितने शेयर हो गए, 1 करोड़ शेयर हो गए। नंबर ऑफ शेयर 10 रुपये का पर शेयर हो गया, 1 करोड़ शेयर, 1 करोड़ शेयर, जिसकी वैल्यू क्या है, एट द ₹10 इच शेयर, ये लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ हो गई, नंबर ऑफ शेयर हो गया ये, और इनकी होगी। अच्छा, इस 10 रुपये को क्या बोलेंगे अपन, वैसे इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ना बोलो तो नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब शेयर कितने प्रकार के होते हैं भैया, शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। यहाँ से चलती है कहानी अपनी। 1 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द शेयर, फर्स्ट वन इक्विटी शेयर, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। चलते हैं जी लोग, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, ये समझ लो कि जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, जिनका नाम क्या है, इक्विटी, वो कंपनी के मालिक होते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये लो। अब मालिक लिखते कैसे है मुझे पता नहीं, लेकिन मालिक, ठीक है। ओनर, कंपनी के क्या होते हैं, वो ओनर होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है। इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति, जिसे हमने खरीदे 200 शेयर तो हम मालिक हैं, इज नॉट इंटाइटल्ड। देखो वर्ड नेगेटिव फॉर्म में बोल रहा है, डेफिनेशन को नेगेटिव फॉर्म में समझाया है कि इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर इज नॉट इंटाइटल्ड का मतलब अधिकारी है, टू ए फिक्स्ड डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू द अदर, or if there is no prior right for the capital to repaid, comma the share capital will be treated as equity share capital। इसका मतलब समझो आप, नो नोट। मुझे एक बात बताइए कि आपके घर के अंदर खाना बनता है तो सबसे पहले कौन खाता है, बच्चे, फिर पापा, दादी दादा, सबसे लास्ट में कौन खाता है, मम्मी। तो घर की मालकिन कौन हुई, मम्मी। उल्टा समझ रहे हो, उल्टा समझो। सबसे लास्ट में जिसको मिलता है वो मालिक होता है, सबसे पहले मिलता वो नहीं होता। आपके घर में शादी है, सबसे पहले खाना कौन खाएगा, बराती, फिर गांव वाले, फिर रिलेटिव, और फिर घर वाले, और लास्ट में कौन खाता है, लड़की का बाप, लड़के का बाप, बिकॉज ही इज ओनर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेरेमनी। जो भी सेरेमनी अरेंजमेंट है उसका मालिक कौन है, वो, तो उसको लास्ट में दिया जाता है। इट मीन्स ही इज नॉट, या ही इज नॉट हैव एनी प्रायोरिटी टू गेट समथिंग। उसको प्रायोरिटी नहीं है, उसको सब कुछ सल्टाने के बाद में दिया जाता है। उसको अधिकार ही नहीं है। 100 रुपया मैंने लगाया मेरी दुकान में, मुझे इनकम चाहिए 100 रुपये से, तो बताइए मेरी दुकान में इनकम मुझे कब मिलेगी, जब सब कुछ चुका दूंगा तभी तो मिलेगी ना। और एक बात ध्यान रखना, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप पैसे उधार देते हो, ठीक है, आप देते हो पैसे उधार, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ब्याज। क्या मिलता है, ब्याज। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं एक पेज की व्यवस्था कर रहा हूँ, ये देखो पेज आ गया अपने पास। देखो समझने की कोशिश करना कि आपने लगाया पैसा, मनी, जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, इसके बदले में हमें मिलता है ब्याज। क्या मिलता है, बैंक से ब्याज। अगर बैंक में लगा तो ब्याज। यहाँ पे याद रखना, ये दिस इज इनकम, दिस इज इनकम। लेकिन शेयर कैपिटल में आपने पैसा लगाया है,
तो शेयरों में पैसा लगाया तो वहाँ पे अपन ब्याज की जगह जो चीज़ मिलेगी उसका नाम क्या होगा बेटा? डिविडेंड। क्या नाम होगा? डिविडेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभों का अंश। अगर लाभ कुछ बच गया सब कुछ चुकाने के बाद है भाई, जिन लोगों ने पैसा उधार दिया है उनको तो ब्याज देंगे, लेकिन हम तो मालिक है ना, तो हमें तो पूरा का पूरा क्या मिलना चाहिए? लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट ही मिलना चाहिए ना। तो जो प्रॉफिट बच जाता है कंपनी के पास वो किसको दे देते हैं? अपन शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो जितना देते हैं उसको बोलेंगे हम डिविडेंड। याद कर लो, नाम नया है, क्या मिलता है? डिविडेंड। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए? तो पहले याद करो इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर वो है जो कंपनी के मालिक है। यस, आप बोलो यस मिलना चाहिए। पहले बोलो यस मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? WHEN वेन। कब मिलना चाहिए? लास्ट। कब मिलना चाहिए? लास्ट। आपने लाख रुपए किसी कंपनी में लगाए इक्विटी शेयर में, तो यू आर ओनर। ये लाख रुपए कब मिलेंगे? सबसे लास्ट। अगर कंपनी के अंदर बचे हैं तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लाख रुपए पर अपन 200 रुपये कमाना चाहते हैं ब्याज के रूप में, जिसको डिविडेंड कहते हैं, वो मिलना चाहिए यस लास्ट। ये है कहानी। तो देखो अब चलते हैं, अब समझ में आ जाएगी आपकी डेफिनेशन। इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड डिविडेंड, जहां पे नॉट एंटाइटल्ड मतलब अधिकारी नहीं है डिविडेंड प्राप्त करने का, इन प्रिफरेंस टू अदर, दूसरों की तुलना में उसको प्रिफरेंस नहीं मिलती, और इफ देयर इज नो पीरियर राइट, उसके पास कोई पूर्वाधिकार नहीं है फॉर द कैपिटल टू बी रीपेड, वापस लेने का, द शेयर कैपिटल विल बी ट्रीटेड, उस शेयर कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेंगे। डन डन, चलो डन कर देते हैं। अब आगे चलते हैं अपन आगे। इन अदर वर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ए कंपनी आफ्टर, देखो अब पॉजिटिव फॉर्म, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्रॉफिट में मिलता है इनको ऑफ ए कंपनी आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल राइट हैज बीन सेटिस्फाइड, सभी प्रेफरेंशियल राइट्स को चुकाने के बाद में, आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल राइट हैव बीन सेटिस्फाइड, जब सब कुछ चुका देते हैं, सब कुछ सेटिस्फाई कर देते हैं, दे गेट डिविडेंड आफ्टर डिविडेंड, दे गेट डिविडेंड आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, मैंने अभी दो प्रकार के बताए थे आपको, याद करो, ये रहा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। तो इसने क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद में दे गेट डिविडेंड, वो प्राप्त करेंगे आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देयर इज नो सर्टेन और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए तो रेट फिक्स कर देंगे अपन, लेकिन इनको क्या मिलेगा? लास्ट में जो बच जाए, कितने भी रेट है, टू बी पेड इन इक्विटी शेयर होल्डर। ये इनकी विशेषता भैया, ये लाइनें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाली, ये नेगेटिव फॉर्म में थी, ये पॉजिटिव फॉर्म में थी, ये मान लो। तो द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड ऑन द रेजिडुअल प्रॉफिट, ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत मिलेगा, प्रॉफिट बचने पे डिपेंड करते हैं, आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबको चुकाने के बाद जो बचेगा वही उनका है। तो समझ में आया क्या इक्विटी शेयर क्या है? अब चलते हैं, आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी मेरिट और देख लो, थोड़ा सा बच गया अपना। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? नो कंपल्सरी डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि अगर बचेगा तो मिलेगा, इफ प्रॉफिट बैलेंस देन दे देंगे। दूसरा, इक्विटी शेयर इज ए परमानेंट सोर्स और कैपिटल इन बिजनेस, ये कंपनी के मालिक होते हैं, परमानेंट पैसा होता है। इट इज पेबल ओनली एट देयर टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी के लिक्विडेशन का मतलब समापन, कंपनी के समापन के टाइम ही इनको पेमेंट दिया जाता है, ये परमानेंट कैपिटल होती है। तो पहली बात तो क्या हुई कि इनको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात, इसका जो पैसा होता है वो परमानेंट होता है, लिक्विडेशन के टाइम में लेके जाते हैं। तीसरा, दीज शेयर कैन बी इजीली मार्केटेड इन कैपिटल मार्केट, ये क्या कह रहा है? शेयर मार्केट का नाम सुना है ना, इसके अंदर यही शेयर बिके जाते हैं। दीज शेयर आर कैन बी इजीली मार्केटेड का मतलब बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। मार्केटेड का मतलब सेलिंग और बाइंग करना, खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, किसमें? शेयर मार्केट के अंदर इनको। तो ये तीन आपको मेरिट्स दी हुई, आगे और भी दी हुई होगी,
तो ध्यान से समझना की कोशिश करना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से समझना की करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू।